नमस्कार, मेरा नाम है अल्ताफ और आप देख रहे हैं झारखंड वॉइस। दिन भर की खास खबरों पर नजर डालेंगे और देखेंगे खबरों में क्या है खास। खबर है झारखंड की सियासत से। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की सियासत पर टिप्पणी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा जो मामला राज्यपाल के पास अटका पड़ा है, उस पर उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल ही उनका फैसला कर सकते हैं, केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 महीने से जिस तरह से झारखंड में सियासी संकट गरमाया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अभी भी ये जो मामला है वो राजभवन पर अटका पड़ा है। राज्यपाल की इंतजार है और देखते हैं कि राज्यपाल इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सदस्यता से जुड़ी मामला है उस पर क्या फैसला आता है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये मजेदार है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसका जो फैसला है वो केवल राज्यपाल ले सकते हैं, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से है। आप सबको पता होगा, राजस्थान में सियासी संकट गरमाया है। आपको मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाना चाहूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में अशोक गहलोत का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के करीबी है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने नारा दिया, एक व्यक्ति और एक पद, तो इसको देखते हुए अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। तो जिस तरह से कांग्रेस के हाईकमान की अगर बात करें, उन्होंने सचिन पायलट का नाम आगे लाया अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, जो अशोक गहलोत के खेमों को नागवारा हुआ और अशोक गहलोत के खेमे से लगभग 80 से 90 विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया, या फिर यूं कह ले सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और जिसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए, ये लड़ाई जो है ये कुर्सी की लड़ाई है और इसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है ये हम आपको आगे खबरों में बताएंगे। बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सौदेबाजी की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि जिस तरह से अमेरिका जो है दोहरी चरित्र दिखा रहा है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लगातार मुखर है और आतंकवाद को रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को हथियार भेजता है और वो भी ऐसे हथियार जो कि लड़ाकू विमानों में सबसे टॉप कैटेगरी में आते हैं। F-16 की मैं बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा बेचा गया, जिसको लेकर के एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ मुखर हैं, प्रखर हैं और उसके खिलाफ आप लगातार खड़े रहते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को टॉप रेटेड जो है लड़ाकू विमान बेच रहे हैं। तो ये किस तरह की चरित्र है। अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दरअसल खाने को लेकर के एक डेटा सामने आया है। बताया गया है कि प्रत्येक दिन पूरे दुनिया में 1 अरब टन खाना बर्बाद होता है। वहीं अगर इस दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे, यानी कि दूसरी डेटा की अगर बात करेंगे, तो पूरे आबादी का 10% लोग हैं, उनको खाना नसीब ही नहीं होता है, यानी कि उनको एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है और कितनी शर्मनाक है। प्रत्येक दिन पूरे विश्व में 1 अरब टन खाना बर्बाद होता है। इस खबर को आप एक मैसेज के तौर पर भी ले सकते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं, कोशिश कीजिए कि खाने की बर्बादी ना के बराबर हो। आप सोचिए कि पूरे आबादी का 10% ऐसे लोग हैं जो बिना खाए हुए सो जाते हैं या फिर उनको एक दिन का भोजन भी नसीब नहीं होता है। ये बहुत ही अफसोसजनक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि खाने की बर्बादी से लोग परहेज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खाना सेव करेंगे। इस बुलेटिन की आखिरी खबर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। दरअसल केंद्रीय परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड गाड़ी हो, या फिर किसी भी तरह की गाड़ियां हो जिसमें महिलाएं यात्रा करती हैं या फिर ट्रैवल करती हैं, उसमें एक तरह का ट्रांसमीटर लगाया जाएगा, एक तरह का चिप लगाया जाएगा और इसे आप इमरजेंसी के तौर पर ले सकते हैं। एक इमरजेंसी बटन होगी। अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होती है या फिर महिला असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उस बटन को जैसे ही वो प्रेस करेंगी, सीधे जो है मैसेज कंट्रोल रूम पहुंचेगा और उस गाड़ी को तुरंत ट्रैक कर लिया जाएगा और उस महिला की, यानी कि जो पीड़िता महिला रहेगी, उसकी तुरंत मदद की जाएगी और बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही कम समय में उसको सुरक्षा मिलेगी। तो ये चंद खबरें जो है वो आप तक मैं लाना चाह रहा था इस बुलेटिन के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास रहेगी। सहयोगी अवंतिका के साथ अल्ताफ, धन्यवाद।